शरीर में आसक्त होकर के भी व्यक्ति इनको बचाने की चेष्टा करता है, और शरीर को साधन समझ करके भी कि नहीं नहीं, इस शरीर को एक स्वस्थ रख करके तन बिनु वेद भजन नहीं, वरना अगर भजन करना हो, साधन करना हो, तो भी तो मनुष्य को शरीर का उपयोग करना होगा। तो फिर ऐसी परिस्थिति में हनुमान जी ने जो उत्तर दिया वही संतुलित, जैसे मैनाक के प्रसंग में हनुमान जी बिल्कुल संतुलित हैं, बीच में हैं, इसी प्रकार से हनुमान जी ने तुरंत कहा कि सुरसा, मुझे आपत्ति नहीं है कि तुम मुझे खा लो, लेकिन अभी नहीं। तब राम काज कर फिर मैं आऊं, और सीता कह सुधि प्रभु ही सुनाऊं। भगवान राम का कार्य करके भगवान राम का संदेश मैं श्री सीता जी के पास पहुंचा दूं, और सीता जी का संदेश मैं प्रभु के पास पहुंचा दूं। और हनुमान जी कितनी बढ़िया बात कहते हैं। हनुमान जी ने कहा, तुम निमंत्रण दे रही हो, मैं विश्वास रखो, मैं अभी तो नहीं, लेकिन ये कार्य पूरा होने के बाद तब तो बदन पैठियों आई। भगवान राम और सीता ज्ञान और भक्ति के रूप। हनुमान जी का अभिप्राय यह है कि ज्ञान और भक्ति दोनों की पूर्णता जीवन में आ जाए, उसके बाद मृत्यु के मुंह में जाने में कोई आपत्ति नहीं। सुरसा, अगर तुम खाना चाहती हो तो मैं निश्चित, जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए और जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया तो उसके पश्चात मृत्यु आ जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। मृत्यु के निमंत्रण को स्वीकार करने में सुरसा में विश्वास रखो, मैं तुमसे भागूंगा नहीं, मैं अपने आप चला आऊंगा। लेकिन सुरसा तो बड़ी बढ़िया परीक्षा लेने वाली थी। सुरसा ने कहा कि जब तुम ये दोनों काम पूरे कर लोगे तब तो मेरे मुंह में समाओगे ही नहीं। सुरसा जानती है कि वहां से तो ये अमर होके वरदान लेके लौटेंगे, फिर कहां मरेंगे। कहा अब नहीं, अभी मैं खाऊंगी, अभी नहीं, इतना अवसर देने को मैं प्रस्तुत नहीं। हनुमान जी ने कहा कि ना, समय से पहले शरीर को हम नहीं मिटावेंगे। शरीर अगर साधन है तो इसका अभिप्राय है कि अगर नदी में नाव पर हम बैठे हुए हैं तो नाव को हम तब तक चाहेंगे जब तक नदी के उस धारा को हम नाव से पार न कर लें। पार कर लेने के बाद का नाव को छोड़ देना ये तो स्वाभाविक है। तो शरीर नरतनु भव बारिद कहां बेरो, का ये नौका, ये जो शरीर है वो नौका है का, इसके द्वारा पार करने के बाद फिर छोड़ देने में, लेकिन बीच नदी में मैं छोड़ने को प्रस्तुत नहीं हूं। सुरसा ने कहा, होड़ लग गई। सुरसा ने कहा कि मैं तो अभी खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, तब तुम मुझे नहीं खा सकती हो। कैसे खाओगी, देखो। बस दोनों में जो होड़ लगी, सुरसा के रूप में मृत्यु जो है अपना मुंह फैलाए हुए, सर्पों की मां है, और सर्पों की मां मुंह फैला करके मृत्यु मुंह फैलाए हुए है, और मृत्यु कहती है हनुमान जी को खाना। पर हनुमान जी की विशेषता यह है कि जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी विशाल होते जाते हैं। सुरसा का मुंह जितना बड़ा होता है हनुमान जी उससे बड़े हो जाते हैं, मृत्यु से भी बड़े हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा, तुम मुझे कहां से खा सकती हो, तुम भला मुझे खाओ तो। सुरसा ने अचानक 100 योजन का मुंह फैला लिया। अब क्या करोगे। यही हनुमान जी ने एक नया मार्ग निकाला। और नया मार्ग क्या निकाला। सुरसा तो आशा करती थी कि अब ये बंदर 200 योजन का बनेगा, पर हनुमान जी ने तो 200 योजन का बनना बिल्कुल ये कार्य नहीं किया, बल्कि इतने नन्हे बन गए कि अब सुरसा ढूंढने लगी कि ये बंदर कहां गया, तो दिखाई ही नहीं दे रहे। कभी मृत्यु से बचने के दो ही मार्ग हैं, या तो मृत्यु से बड़े बन जाइए, दूने बन जाइए, और या इतने छोटे बन जाइए कि मृत्यु देख ही न सके। मृत्यु चाह करके भी, ये देखने और न देखने की वो व्यंग्यात्मक गाथा बड़ी सुंदर है। न देख पाने माने लिखा हुआ है अति लघु रूप। अति लघु रूप माने इतने हनुमान जी देहाभिमान से इतने ऊपर और इतना उनमें अभिमान सुन। अति लघु का अभिप्राय ये, वो एक छोटी सी गाथा कही जाती है कि किसी मूर्तिकार का, जिसका देश में बड़ा नाम था और जिसकी बनाई हुई मूर्तियां इतनी चैतन्य होती थी कि देख करके भ्रम हो जाता था कि ये मूर्ति है कि ये वास्तविक व्यक्ति है। उस मूर्तिकार को किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि आज से 1 वर्ष बाद तुम्हारी इस दिन मृत्यु हो जाएगी। और तब उस मूर्तिकार ने ये सोचा कि एक बार मैं मृत्यु को भी धोखा देने की चेष्टा करूंगा अपनी कला के द्वारा। और तब उस पूरे साल भर में उसने अपनी 12 मूर्तियां बनाई। और जब मृत्यु का दिन आया
तो 12 मूर्तियां और 13वां वो बिल्कुल एक ही तरह से, एक ही संग्रहालय में मूर्तियों के साथ वो मूर्तिकार बैठ गया। वहां यमराज ने आज्ञा दिया दूतों को कि जा करके उस मूर्तिकार को ले आओ। और जब वो आए तो 13 इतने एक जैसे लगे कि वो पहचान नहीं पाए, चक्कर में पड़ गए कि भाई ये तो यहाँ 13 हैं। लौट गए तो पूछा यमराज ने लेके नहीं आए? बोले महाराज आपने एक को लाने के लिए कहा था, वहां तो 13 हैं, क्या 13 को लाना है क्या? नहीं लाना तो एक ही को है। तो महाराज कैसे मूर्तिकार को लाओ, कैसे लावे महाराज, पहचान नहीं पा रहे हैं। यमराज ने कान में एक मंत्र बता दिया, बोले अब तुम अकेले उसको ले आओगे। और वो मंत्र क्या था? यमराज के दूत आए और जहां ये 12 मूर्तियों और मूर्तिकार बैठा हुआ था वहां का खड़े हो गए और खड़े होकर के गदगद भाव से कहने लगे, आज तक विश्व में इतनी सुंदर मूर्ति बनाने वाला कोई नहीं मिला, अगर वो मूर्तिकार मिल जाए तो उसका हाथ चूम ले। सो मूर्तिकार ने जो ही अपनी प्रशंसा सुनी, गदगद होकर के तुरंत खड़े होकर कहा, मैं नहीं बनाया। बोले चलो, पकड़ में आ गए। बड़ी अनोखी बात, मूर्तिकार मर गया और मूर्ति अमर हो गई। विचित्र बात, मूर्ति जो की त्यों और मूर्तिकार इसका अभिप्राय क्या? अगर उसका अभिमान न बोले, मैं न बोले, कि वो अपना अभिमान जब स्वयं वो अपना परिचय दे देता है तो मानो मृत्यु उसे पहचान करके उसको ये मृत्यु का ग्रास व्यक्ति बन जाता है। हनुमान जी अत्यंत छोटे बने, इसका सांकेतिक अभिप्राय है हनुमान जी इतने मैं शून्य हैं। हनुमान जी चाहे जितने बड़े बन सकते हैं, चाहे जितने महान बन सकते हैं, हनुमान जी में यह भी शक्ति है, पर उसके साथ साथ हनुमान जी इतने अभिमान शून्य है कि अति गोस्वामी जी को लघु शब्द से भी संतोष नहीं हुआ। नहीं तो यही लिख सकते थे कि हनुमान जी ने लघु रूप बनाया। कई प्रसंगों में लघु रूप का भी वर्णन, पर यहां गोस्वामी जी ने कहा अति लघु रूप धरऊ हनुमान। हनुमान जी ने अति लघु रूप बनाया, और अति लघु रूप बनाया का अभिप्राय लघु माने ये अंकों में अगर अंक की दृष्टि से लघु कहें तो सबसे बड़ा अंक है 9 और सबसे छोटा अंक है 1। लेकिन लघु और अति लघु की दृष्टि से विचार करें तो 1 तो लघु है और 0 जो है वो अति लघु है। 1 में कम से कम कुछ तो है, छोटा होते हुए भी 1 कुछ अर्थ तो रखता है, पर 0 तो ऐसा है कि वो स्वयं का बड़ा विलक्षण अंक है। हनुमान जी ने अपने आप को 0 बना लिया और 0 बना करके हनुमान जी मृत्यु के मुंह में बैठ गए। और उसका अभिप्राय यही है कि हनुमान जी में देहाभिमान सर्वथा 0 रहित देह हनुमान जी ने अपने को मानते हैं। न हनुमान जी देह हैं, न देह की वृत्ति उनमें है। हनुमान जी ने तो देह को स्वीकार किया है केवल भगवान राम की सेवा के लिए। इसलिए हनुमान जी का तुरंत अपने आप को 0 बना करके मुंह में बैठ जाते हैं। और वो मृत्यु के रूप में सुरसा चारों ओर ढूंढ रही कि बंदर चला कहां गया, पर मृत्यु भी हनुमान जी को नहीं ढूंढ पा रही है, आश्चर्यचकित। और इतने देर में हनुमान जी ने क्या किया? गोस्वामी जी ने लिखा, अति लघु रूप पवन सुत लीना और बदन पैठ पुनि बाहर आवा। हनुमान जी भीतर मुंह में बैठे और निकल भी आए और मांगे वो विदा ताहि सर नावा, प्रणाम करके आशीर्वाद मांगा। बस तुरंत सुरसा ने आशीर्वाद दिया, राम काज सब करियो, तुम बल बुद्धि निधान, आशिक देई गई सो हरस चलो हनुमान। सांकेतिक अभिप्राय ये मैनाक पर्वत और सुरसा का दोनों का प्रसंग जो है मानो देहाभिमान के संदर्भ में का जो प्रियजनों का विघ्न है, उस विघ्न पर कैसे विजय पाई जा सकती है, या जब मृत्यु सामने खड़ी हो तब हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, कि ये हनुमान जी के इस मार्ग में आने वाले इन दोनों प्रसंगों के द्वारा प्रकट किया गया। और इसके बाद जब और विघ्नों को उस प्रसंग के समग्र का विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है, कब विघ्न आता है, हनुमान जी मैनाक से प्रणाम करके आज्ञा लेकर के आगे चल पड़ते हैं। हनुमान जी सुरसा से आशीर्वाद पर प्राप्त करके आगे की ओर चल पड़ते हैं। सिंह का हनुमान जी की छाया, हनुमान जी ऊपर जा रहे हैं तो हनुमान जी की छाया नीचे। इसका अभिप्राय है कि हनुमान जी देह से ऊपर उठे हुए हैं, पर व्यक्ति के रूप में हनुमान जी की देह है कि नहीं? और व्यक्ति के रूप में अगर हनुमान जी की देह है तो भाई जब तक देह रहेगी तब तक देह की छाया तो रहेगी। देह की छाया से छुट्टी कैसे मिलेगी? का देह की छाया पड़ी
और ये ऐसी राक्षसी थी कि इसने उस छाया को ही पकड़ लिया। बोले अगर छाया भी है तो मैं नीचे गिरा लूंगी। और छाया पकड़ करके जब छाया पकड़ी गई तो हनुमान जी की गति रुकी, पर हनुमान जी इतने उनकी पैनी दृष्टि है कि वे समझ गए कि समुद्र में छिपी हुई कि ये जो राक्षसी है, कि राक्षसी मेरी छाया को पकड़ रही है। लेकिन वो बस भूल क्या गई, ये छाया जो है, छाया पकड़ने में का वस्तुतः छाया की छाया, हनुमान जी तो स्वयं भगवान की छाया बन चुके हैं। भक्तों की विशेषता क्या है, जब भरत जी की प्रशंसा की गई तो ये कह करके की गई कि भरत ही जानू राम परिछाई, भरत तो श्री राम की छाया है। और इसका सांकेतिक अभिप्राय क्या, कि छाया जब स्वयं भक्त में स्वयं भक्त ने जो छाया स्वीकार किया है, वो छाया काहे की है। अगर व्यक्ति ने भक्त ने शरीर के रूप में शरीर को स्वीकार किया है तो एक ही अभिमान, यही अभिमान की छाया है। और ये अभिमान भक्त के जीवन में जो है वो अभिमान कौन सा है। हनुमान जी के जीवन में कोई अभिमान है कि नहीं, अगर अभिमान न होता तो ये छाया ना दिखाई देती। हाँ अभिमान है, पर ये अभिमान कौन सा है, बोले ये अभिमान तो ऐसा है कि भक्तों ने इस अभिमान की याचना किया, इसको मांगा। सुतीक्ष्ण जी से जब भगवान ने कहा मैं प्रसन्न हूं, जो मांगना हो मांग लो, तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा महाराज मुनि कहा मैं बर कबहु न जाचा, समुझ न परे झूठ का साचा। महाराज आज तक मैंने किसी से मांगा तो है नहीं, तो मुझे तो समझ में नहीं आता है कि क्या सच्चा है क्या झूठा है, तो मैं आपसे क्या मांगू। तुम ही नीक लागई रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। आपको जो अच्छा लगे वो दे दीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर के तुरंत अविरल भगति विरत विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना, खजाना लुटा दिया। जब भगवान दे चुके तो सुतीक्ष्ण जी ने पैतरा बदल दिया, तुरंत कहने लगे कि महाराज अब मैं मांगना चाहता हूं। बड़े आश्चर्य की बात है, अभी तो तुम कह रहे थे मैं मांगना जानते नहीं। बोले जब तक महाराज विज्ञान वगैरह नहीं था, भक्ति नहीं थी, तब तक थोड़ी जानता था, पर अब आपने ये वरदान दे दिया है तो विवेक आ गया है, तो अब मांगना भी आ गया है। तो मांगना आ गया है तो आप अब कृपा करके मुझे दीजिए। भगवान ने पूछा क्या चाहते हो, बोले आप मेरे हृदय में निवास कीजिए लक्ष्मण जी सीता जी के साथ। भगवान ने कहा दिया। बोले महाराज एक वस्तु और दे दीजिए, तुम्हारा मांगना ही समाप्त नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा महाराज अब मैं जो आपके पास मांग रहा हूं वो ऐसी वस्तु है कि जो आपसे किसी ने मांगी नहीं होगी, पर मैं उसी को मांग रहा हूं जो बेकार पड़ी, जिसको कोई पसंद नहीं करता, पर मैं पसंद कर रहा हूं। क्या, बोले महाराज आज तक आपसे किसी ने अभिमान मांगा है, सबने यही कहा होगा अभिमान मिटा दीजिए। हाँ भाई, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि मुझे अभिमान ही दे दीजिए। कौन सा अभिमान तुम चाहते हो। सुतीक्ष्ण जी ने जो अभिमान मांगा, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान मेरे स्वामी हैं, ये अभिमान न छूटने पावे। इसलिए रावण ने हनुमान जी से पूछ दिया बंदर तू कौन है। तो हनुमान जी ने जो परिचय दिया, ये कह करके परिचय नहीं दिया कि मैं पवन का पुत्र हूं, शंकर जी का अवतार हूं, ये सब कह करके परिचय नहीं दिया, पर ये कह करके हनुमान जी ने परिचय दिया कि जाके बल लौले सते जीते हु चराचर झारी, तासु दूत में जाकर हरि आने प्रिय नारी। मैं ये कह करके हनुमान जी ने, ये हनुमान जी की छाया क्या है, यही वो अभिमान है, पर ये दासत्व का अभिमान है कि ये पद का, धन का, बुद्धि का या बाह्य वस्तुओं का अभिमान नहीं। बस इसी को सिंह का, ये सिंह का समुद्र में जो छिपी हुई है ये नहीं समझ पाती है। हनुमान जी ने परिणाम क्या हुआ, उस छाया को पकड़ करके तो उसने सर्वनाश कर दिया, अपने लिए सर्वनाश बुला लिया। क्यों, बोले जो भगवान के दासत्व का अभिमान है, उसको जो पकड़ करके नीचे भक्त को गिराने की चेष्टा करे, वो गिरेगा क्या, वो तो स्वयं ही विनाश को प्राप्त हो जाएगा। परिणाम यह हुआ कि सिंह का को भी हनुमान जी कता ही मारी मारुत सुत वीरा, बारुद पार गयो मति धीरा। इस तरह से इन तीनों प्रसंगों में हनुमान जी ने शरीर के संदर्भ में देहाभिमान के जो तीन पक्ष हैं, उन तीनों पक्षों में कैसे कैसे क्या व्यवहार करना चाहिए इसका परिचय दिया। और इन सारी समस्याओं को पार करने के बाद जब हनुमान जी ने सोचा कि भाई लंका के मार्ग में समुद्र पार कर लिया,
का देहाभिमान के समुद्र को हनुमान जी ने पार कर लिया, समुद्र के उस पार पहुंच गए। पर हनुमान जी जानते हैं कि लंका की समस्याओं का इतने से ही अंत नहीं, और इतने से अंत नहीं है तो जरा सावधानी बरतनी चाहिए। और तब हनुमान जी ने निर्णय किया कि सायंकाल के समय मैं अत्यंत छोटा बनकर के भीतर बैठूंगा। और तब हनुमान जी ने मशक समान रूप कपिधारी, मच्छर के समान छोटा रूप बना करके हनुमान जी लंका में बैठने लगे। लेकिन वहीं पर लंकिनी की आंख इतनी पैनी थी कि उसने वहीं सो कहां चले से मोहि निंदारी, अच्छा कहां चले जा रहे हो भीतर, मुझसे बिना पूछे। हनुमान जी से जब उसने कहा कि मैं तो चोरों को खाने वाली हूं, तो हनुमान जी को लंकिनी के ऊपर दया आ गई और उन्होंने अपना विशाल रूप बनाया और मुठिका एक महाकपिहानी, एक मुक्का कस करके हनुमान जी ने लंकिनी के सिर पर मार दिया। और रुधिर बमत धरनी धन मनी के मुंह के बल गिर पड़ी और रक्त मुंह से बहने लगा। याद रखिएगा, ये दो पात्र ऐसे हैं कि जिनके मुंह से रक्त गिरना जरूरी है, और एक पात्र ऐसी हैं कि जिनके रक्त की एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए। जिनका रक्त गिरना चाहिए वह है मंथरा और का शूर्पणखा। ये तीन पात्र हैं, मंथरा, शूर्पणखा और लंकिनी। जब शूर्पणखा की नाक काटी जाती है तो वहां भी रक्त का प्रवाह है। जब मंथरा के ऊपर का कुबर पर प्रहार करते हैं शत्रुघ्न जी, तब भी कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दसन रुख रुधिर प्रचारू। मंथरा के मुंह से भी रक्त गिरता है। और ये तीसरी पात्र जो है ये लंकिनी है, ये तीनों का रक्त गिरे तो बहुत बढ़िया बात। ये सांकेतिक भाषा है। मंथरा लोभ की वृत्ति है, शूर्पणखा काम वासना की वृत्ति है, और ये लंकिनी जो है वो प्रवृत्ति है। रक्त गिरने का अभिप्राय क्या? रक्त गिरने का अर्थ है, आपने महात्माओं के लिए एक शब्द सुना होगा कि ये बड़े विरक्त महात्मा है। तो विरक्त शब्द का अर्थ कीजिए तो यही होता है कि जिसमें रक्त न हो। विचित्र बात है, जीते जागते सामने खड़े हैं और कहते हैं तो बड़े विरक्त हैं। तो वहां विरक्त का अर्थ है कि जिसमें राग का रक्त नहीं है वो विरक्त है। जैसे शरीर में ये रक्त है, इसी प्रकार से मन में राग का रक्त है। मन के राग के रक्त को जितने जीत लिया है वो विरक्त है। मानो इसका अभिप्राय है कि भाई काम से वैराग्य हो, लोभ से वैराग्य हो और प्रवृत्तियों में वैराग्य हो। ये तीन, जीवन में तीन वैराग्य अगर हो, रक्त कम होता जाए तो बहुत बढ़िया बात। और एक रक्त अगर जरा भी बहे, वो कौन सा है? श्री सीता जी के चरणों में जो प्रहार कर दिया जयंत ने, और श्री सीता जी के चरणों से रक्त निकलने लगा। उस रक्त को प्रभु ने जब देखा, इतने क्षुब्ध हो गए कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र लगा दिया। श्री सीता जी कौन है? श्री सीता जी मूर्तिमती भक्ति है। और उसका अभिप्राय क्या? बोले संसार में काम, लोभ और प्रवृत्ति में राग कम हो तो अच्छी बात, पर भक्ति में तो राग जितना बढ़े, भक्त में तो राग की एक बूंद भी अगर कम हो गई का तो अनर्थ हो गया। भक्त का तो रक्त जो है, भक्त का जही लागी विरागी अति अनुरागी। भक्त जो है चाहता है सब मिटे लेकिन अनुराग बढ़े, अनुराग का रक्त न मिटने पावे। गोस्वामी जी बूढ़े हो गए, कम दिखाई देने लगा, कम सुनाई देने लगा। चेले गोस्वामी जी से बड़ा प्यार करते हैं। महाराज आप कुछ और दवा लीजिए, किसी वैद्य को दिखाइए, आपकी कृपा हम लोगों को जितनी दिन प्राप्त रहे उतना अच्छा है। वो स्वामी जी ने कहा मैं भी सोच रहा था कि वैद्य जरूर मैं दिखाऊंगा, लेकिन आंख कान नाक नहीं दिखाऊंगा। वो वैद्य को बुला करके देखो क्या? बोले श्रवण घटहु पुण्य दृग घटहु, घटहु सकल बल दे, और इते घटे घट है न कछु, घटे न हरिसो ने। वैद्य आकर के देखे कि कहीं हमारा भगवान से प्रेम तो कम नहीं हो रहा। अगर कम हो रहा हो तो ऐसी दवा दे दे कि प्रेम बढ़ जाए, तो मुझे यही दवा सबसे पसंद है। का मानो हनुमान जी ने राग के ऊपर उस मंथर में लंकिनी के ऊपर प्रहार किया, और प्रहार करने पर जब राग का रक्त कम हुआ तो लंकिनी की बुद्धि बदल गई। लंकिनी को बुद्धि भ्रम हो गया था, हनुमान जी ने मुक्का क्यों मारा। हनुमान जी से लंकिनी ने पूछ दिया
सुरसा ने कहा खाने के लिए तो मुक्का नहीं मारा, मैंने कहा तो तुमने मुझे मुक्का मार दिया। हनुमान जी ने कहा कि सुरसा ने कहा था कि मुझे भूख लगी हुई है, तो भूखे को मैं कैसे मारता, मैंने उसको प्रार्थना करके मनाया। लेकिन तुमसे मैंने जब पूछा कि तुमको भूख लगी है तो तुमने तो ये कह दिया कि भूख के कारण मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो चोरों को खाती हूं इसलिए मैं खाऊंगी। तो मुक्का क्यों मार दिया? तो बोले इसलिए मार दिया कि अगर तू चोरों को खाने वाली होती तो सबसे पहले रावण को खाती, जो सीता जी को चुरा के लाया हुआ है। मैं चोरी का पता लगाने के लिए आया हुआ हूं तो मुझे खाने को कह रही है, और जो असली चोर है उसकी सेवा कर रही है। इसलिए कहे तेरा बुद्धि विभ्रम दूर करने की आवश्यकता है। और तुरंत सुरसा ने कह दिया, प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब लंका में बैठ करके किसका? बोले हृदय राखी कौशलपुर राजा। और उसका अभिप्राय यह है, जो प्रवृत्ति आज तक रावण को अपना स्वामी मानती थी, अब कुल राजा भगवान को अपना, जब हमारी प्रवृत्तियां रावण के शासन में रहती हैं, मोहयुक्त रहती हैं, तब वो प्रवृत्तियां का मानो हनुमान जी के रूप में जो विश्वास जीवन में बैठ रहा है का उसको बैठने से रोकती हैं। पर जब विचार परिवर्तित होता है, जब राग कम होता है, तो अंत में हनुमान जी का उसके आज्ञा लेके लंका में प्रवेश करते हैं, सीता जी को प्राप्त करते हैं। और इस तरह से हनुमान जी वो महानतम संत हैं जो देहाभिमान के समुद्र को पार करते हैं, का प्रवृत्ति के लंका दुर्ग में प्रवेश करते हैं और शांति रूपा सीता को पा करके धन्य हो जाते हैं। पर हनुमान जी जब लौट करके आते हैं तो बेचारे जो वंचित रह गए थे बंदर, उन्होंने कथा ही कथा सुनी, हनुमान जी कैसे कैसे गए, पर स्वयं लगा कि हम कैसे जाएं। कथा सुनने का फल यही होता है, हमारे मन में हो कि हम भी हनुमान जी ने जैसे पाया भक्ति देवी को का वैसे हम भी पावे। तो मानो उपाय ये निकला कि भगवान के साथ चलें, और भगवान के साथ चलते हुए अब भगवान अन्य जो दो मार्ग हैं, जो सरल मार्ग हैं, जो पत्थर के पुल का जो कर्म मार्ग है और जो जल चलो वाला मार्ग भक्ति मार्ग है, इन दोनों मार्गों से कैसे जीव चले कि इस समुद्र को पार करे। लंका और भारत के बीच में विशाल समुद्र लहरा रहा था और उसे पार करने की समस्या थी, क्योंकि जनक नंदिनी सीता लंका में वंदनी है। वहां से उन्हें निकालना है, और तभी लंका में विभीषण का राज्य और अयोध्या में राम राज्य की स्थापना संभव है। इस गुरुतर कार्य को कैसे पूरा किया जाए, जब भगवान श्री राम ने इस विषय में अपने मंत्रियों के समक्ष जिज्ञासा रखी, तो दो मत सामने आए, एक विभीषण का मत और दूसरा लक्ष्मण का। विभीषण का आग्रह था समुद्र को विनम्र भाव से मनाने की चेष्टा की जाए। लक्ष्मण जी का आग्रह था नहीं, समुद्र को सुखा दिया जाना चाहिए। भगवान श्री राघवेंद्र ने प्रारंभ में समुद्र के किनारे बैठ करके अनशन किया और वे 3 दिनों तक अनशन के माध्यम से समुद्र की प्रार्थना करते रहे। लेकिन इतना होते हुए भी जब समुद्र की ओर से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला, तो भगवान श्री राघवेंद्र ने श्री लक्ष्मण की ओर देखा और लक्ष्मण को आदेश दिया, लक्ष्मण धनुष बाण ले आओ। कल लगता है कि समुद्र जिस प्रकार का व्यक्ति है, वहां पर बिनु भय होय न प्रीति का सिद्धांत ही सार्थक हो सकता है। यद्यपि मेरा उद्देश्य प्रेम है, लेकिन जहां प्रेम के माध्यम से प्रेम संभव न हो, वहां भय के माध्यम से प्रेम की सृष्टि की जानी चाहिए।
ये प्रभु ने सूत्र प्रस्तुत किया। लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के आते हैं बड़े प्रसन्न मन से। भगवान राम ने समुद्र के समक्ष खड़े होकर के अपने धनुष पर अग्निबाण चढ़ा लिया। अगले ही क्षण भयभीत समुद्र ब्राह्मण वेश में भेंट लेकर के भगवान के सामने प्रकट हो गया और समुद्र ने बड़ी विनीत भाषा में भगवान श्री राम से प्रार्थना की और उस प्रार्थना में समुद्र ने एक बड़ा सार्थक सूत्र दिया श्री राम के संदर्भ में, और वो वाक्य समुद्र का बड़ा ही महत्व का वाक्य है। समुद्र ने कहा कि मुझे सुखाने के लिए आपको अग्निबाण चलाने की आवश्यकता नहीं है। धनुष बाण के द्वारा मुझे सुखाने का प्रश्न नहीं होना चाहिए। वस्तुतः तो आपका संकल्प और आपका प्रताप ही मुझे सुखाने के लिए यथेष्ट है। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई। लेकिन समुद्र ने भगवान श्री राम को एक बड़ी मीठी याद दिलाई जो इसी पंक्ति के अगले भाग में। समुद्र ने भगवान श्री राम से ये कहा कि आपके प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और आपकी सेना पार चली जाएगी। क्या भगवान श्री राम कह सकते हैं कि मेरा उद्देश्य तो यही है कि सेना पार चली जाए, और यदि मेरे प्रताप या मेरे बाण से समुद्र तुम सूख जाते हो और मेरी सेना पार हो जाती है तो मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। पर समुद्र ने कहा कि नहीं, अगर इस पद्धति से आप मुझे पार कीजिएगा तो इसका एक ही दुष्परिणाम होगा। क्या दुष्परिणाम होगा? तो समुद्र ने कहा, प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरी ही कटक न मोरी बढ़ाई। का मेरा बड़प्पन नष्ट हो जाएगा। बड़ी विलक्षण सी बात समुद्र ने कही। अगर कोई व्यक्ति ऐसी बात कहे कि जो आपको ये लगे कि ये बात इनके स्वरूप के अनुरूप नहीं है, तो आप सभ्य भाषा में कहेंगे तो यही कहेंगे कि आपने जो वाक्य कहे हैं, आपने जिस भाषा का प्रयोग किया है, वो आपके बड़प्पन के अनुकूल नहीं। लेकिन समुद्र ने इस भाषा का प्रयोग नहीं किया। समुद्र ने तो ये कहा कि यदि आप सुखा करके मुझे पार हो जाएंगे तो मेरा बड़प्पन नष्ट हो जाएगा। बड़ी अनोखी बात है कि तुम्हारा बड़प्पन नष्ट हो जाएगा, तो ये तो तुम्हारे सोचने की बात है। पर समुद्र ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, मैं आपके अवतार का उद्देश्य जानता हूं। क्या? कि संसार में अधिकांश व्यक्ति जो प्रयत्न करते हैं वो स्वयं अपने को बड़ा बनाने का प्रयत्न करते हैं, पर जब आप अवतार लेते हैं तो अवतार का उद्देश्य वस्तुतः अपने को बड़ा बनाना नहीं। और बात बिल्कुल पता की है, क्योंकि जब भगवान अवतार लेंगे तो अवतार लेकर के भगवान बड़े बनते हैं कि भगवान छोटे बनते हैं? तो स्पष्ट सी बात है कि भाई अवतार लेने के बाद तो भगवान छोटे ही बनेंगे। और इस दृष्टि से कि मान लीजिए का भगवान जब अयोध्या में जन्म लेंगे तो बड़े बने कि छोटे बने? तो जिस ईश्वर के लिए कहा जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, जब वो एक देश में आ गया तो बड़े से छोटा बन गया। का जब ये कहा जाता है कि का वो असीम और अमाप है और वो स्वयं इतना नन्हा बन गया कि कौशल्या जी और दशरथ की गोदी में आ गया, तो वस्तुतः तो का वो बड़ा नहीं बना, वो तो छोटा ही बना।
और इतना ही नहीं, ये सारा प्रयत्न होने के बाद जब भगवान राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठे, तो भाई भगवान बड़े हुए कि छोटे हुए? वहां भी छोटे हुए, क्योंकि भगवान तो सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं।